हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्फ्रेंजिया एजुकेशन। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो कि हमारी हेल्प करेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग में और मैथमेटिक्स इम्प्रूवमेंट में भी। ठीक, ये छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, जो कि बड़े बच्चों को कई बार होता है कि उनका बेस दिमाग से निकल जाता है, उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल है, छोटे स्टूडेंट्स के लिए भी है, बड़े स्टूडेंट्स के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसको हिंदी में हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। दीज आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम सिंपल साधारण भाषा में बात करें तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने बचपन में गिनती सीखी होगी, 1 2 3 4 5 6, जैसे कि ये कहाँ तक जाती है, ये इन्फिनिटी तक जाती है, इसका कोई एंड नहीं है ना। बहुत, आप कहीं तक भी गिनती लिख सकते हो। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये जब 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये जहां तक भी जाएंगे इन्फिनिटी तक, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें होल नंबर, होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे होल नंबर जो है ये 0 से स्टार्ट होता है। ज्यादा फर्क नहीं है, नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों ही सेम होते हैं, बस होल नंबर के अंदर 0 ऐड ऑन हो जाता है, जिसमें 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ऐसे ये भी कहाँ तक जाता है, ये भी इंफिनिटी तक जाता है ना। इसमें भी आप कहीं तक भी नंबर ले सकते हो, बट इसकी स्टार्टिंग याद रखनी कि शुरुआत कहाँ से होता है। तो ये जो हमारा होल नंबर है ये 0 से स्टार्ट होता है, और जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक। अब आ जाते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नंबर लाइन देखी होगी। नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, बीच में 0 आता है हमारा, इस साइड हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। और इस साइड हम लेफ्ट साइड में नेगेटिव में लिखते हैं, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे हमारे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंटीजर होते हैं, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, जो हमारा नेचुरल नंबर है वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6, जो कि 1 से स्टार्ट है, बट ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। इसमें नेगेटिव नंबर कहीं पे भी नहीं आते। पर वहीं पे होल नंबर देखो, ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, पर इनमें भी नेगेटिव नंबर कहीं पे भी नहीं आते, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। बट इंटीजर में ऐसा होता है कि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंक्लूड होते हैं, चाहे वो माइनस में जाए चाहे प्लस में जाए और जीरो। सिंपल सी बात करेंगे तो ये नंबर से नंबर लाइन पे हम इनको देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से समझो, थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी होगी। जो हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड में जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे रियल होते हैं। आप नेचुरल की बात करो, नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गए, ट्विन प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बेसिकली इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है हमारे। एक हमारा जो होता है वो होता है हमारा रैशनल नंबर, और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। अब इसको सिंपल से याद रखो, रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो सिंपल से याद रखो, बट्टे में लिख सकते हैं, जहाँ एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो रैशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे कभी भी q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे बचपन में आपने सीखा होगा ना, ये p हमारा क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है, और q हमारा क्या होता है, डेनोमिनेटर। ऊपर वाला जो टर्म होता है उसको न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। बस एक चीज याद रखने वाली होती है कि यहाँ पे q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, या माइनस में ले जाओ, -1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, बट ये जीरो नहीं होगा, q हमारा डेनोमिनेटर। बट ऊपर ये जीरो हो सकता है, जैसे 0/5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये रैशनल नंबर है।
बट अगर आप ऐसे लिखो 5/1 में 0 तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखते। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो इरेशनल नंबर जैसे सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, इरेशनल नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते। तो ये फ्रैक्शन में लिखना इनको पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये इरेशनल। अब इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल होता है इसका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। ये जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे इरेशनल होते हैं, बस एक्सेप्ट जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात करूं √4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, है ना। तो इसलिए ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल हो जाएगा √4। और एक इसमें होता है जैसे पाई, ये पाई भी हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे रियल नंबर क्या है। रियल नंबर सारे ही नंबर होते हैं, इसी के इस दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रैशनल और एक इरेशनल, ठीक। देखो नंबर्स तो हमने कर लिए बच्चों, अब इसके अंदर हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं ना। डिविजिबिलिटी रूल किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि आप लोग शॉर्ट डिवीजन करते हो, शॉर्ट डिवीजन जैसे कि यहाँ पे ये 5050 है, इसको आप इस तरीके से कट करते हो, जैसे कि हमें पता चल रहा है ये 25 बार में आ जाएगा, है ना, टू की टेबल में। पर आप बहुत से बच्चों को ये इश्यू होता है कि टू का टेबल 2 10 या 20 होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो काम आता है वो डिविजिबिलिटी रूल आता है। जब आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रहेंगे तो आपको ये दिक्कत ही नहीं होगी, कि आपको पता करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये 2 के टेबल से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आपके इस सब में हेल्प करते हैं। तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम 2 का देख लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ना सिंपल से याद रखो, जिस भी नंबर के एंड में 0 हो, 4 8 6 4 2, इनमें से कोई सा भी नंबर आ रहा है वो 2 से डिविजिबल होगा ही। सिंपल से 0 2 4 6 8, जिस भी नंबर के 8 में ये 5 आएंगे वो डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 6 8 7 5 2, जैसे ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये तो हमें पता नहीं चलेगा 2 की टेबल में आता है या नहीं आता, क्योंकि 2 की टेबल सबको इतना लंबा करना मुश्किल पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे देखो एंड में क्या है, इसके एंड में क्या है, 2, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे भी देखो 2 तो है ही, तो इसके एंड में जब 2 आ रहा है इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसको आप दोनों तरीके से करके देख लो, जैसे 6 8 7 5 2, इसको 2 से करोगे तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, 8 आता है, 2 4 जा 8, 7 आता है, नहीं आता उससे छोटा नंबर, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया, बच गया 1, जो कि इस 5 के पास चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 भी नहीं आता उससे छोटा, 14, 2 7 जा 14, 1 इसके पास चला गया, कितना हो गया 12, तो 2 6 जा 12। देखो एंड में कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर खत्म हो गया। अगर आपको इसमें समझ में आया तो इस तरीके से देख लो, 6 8 7 5, एक मिनट छोटा हो गया थोड़ा सा, इसमें देख लो 6 8 7 5 2, है ना। इसको करके देख लो 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, कैंसिल आउट हो गया 8, 2 4 जा 8, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ पे 7 आएगा, 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया 1, क्या बचा 5, 2 7 जा 14, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बचा 2, और ये आएगा 6 बार में, 2 6 जा 12, ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखा, अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से हम सिंपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा 2 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा, मतलब 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब ऐसे ही हम 3 का पर कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि ये 7 5 3 और ये 7 ले लो, है ना। ये हमारा क्या हो गया 7537। क्या ये 2 की टेबल से डिविजिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर, इसका सॉरी यूनिट डिजिट क्या है हमारा 7 है।
तो यहाँ पे 7 तो नहीं है, जब इसका यूनिट डिजिट 7 है इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। पर अगर मैं यहीं पे 5 6 8 2 या फिर 2 की जगह यहाँ पे 5 ले लो, 5 और 4 ले लेते हैं, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो यूनिट डिजिट एंड में देखा जाता है वो आ रहा है या नहीं। अगर यूनिट डिजिट आ रहा है तो इनमें से कोई सा भी, तो इसका मतलब वो से डिविजिबल होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल 2 से थोड़ा सा अलग होता है, इसमें लास्ट डिजिट नहीं देखते, इसमें सम ऑफ डिजिट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ 6 3 9, ये 3 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा, इसको आइडेंटिफाई करना हो तो हमें इसके सारे डिजिट को प्लस करना होगा। 6 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो गया ये हमारा? ये हो गया हमारा 18। तो अगर 3 की टेबल में देखो 18 आता है, आता है, तो इसका मतलब ये 3 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 8 4 5, इसको प्लस करके देखते हैं। 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 7 8 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24। देखो ये भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल हो जाएगा। और देख लेते हैं 5 6 7, है ना, इसको प्लस करके देखो। एक मिनट, इसमें एक और नंबर जोड़ लेते हैं हम, 5 जोड़ लो, 5 जोड़ लो। इसको प्लस करके देखते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, इनको प्लस करने पे क्या आएगा हमारा? 5 6 11, 11 7 18, 18 और 5 23। क्या ये 2 की टेबल में आता है? सॉरी 2 की कह रहा हूँ, 3 की टेबल में आता है? ये 23 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 23 नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के डिविजिबिलिटी रूल इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। सारे नंबर को प्लस करके देख लो, जो टोटल आएगा क्या वो 3 की टेबल में आता है? अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है हमारा 4 का। ठीक है, 4 में देख लेते हैं। देखो 2 का भी सिंपल था, 3 का भी सिंपल था, 4 का और भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5 6 9 8, है ना, और 4। इसमें इतने से लंबा है, ये हमारा एक डिजिट वो हो गया, नंबर हो गया। इस नंबर के लास्ट में देखो क्या है हमारा? 84। लास्ट 2 डिजिट, इसके अंदर हमें क्या देखनी है? सिंपल लास्ट 2 डिजिट देखनी है, इसको याद रखो, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट में क्या है? 84। देखो ये क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल। देखो इसको 4 से करके, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, है ना, 21 बार में चला जाएगा। तो जब भी हमारे लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 6 3 8 9 7 6 8 4 7 3 2, देखो इतना बड़ा नंबर है। अब इस नंबर के भी लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 32। लास्ट 2 डिजिट देखो, ये 4 के टेबल में आते हैं, सिंपल सी बात है, 4 8 जा 32, मतलब ये आता है। तो अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 5 का देखो, 5 का और भी इजी है। लास्ट में हमें सिर्फ क्या देखना है? 0 और 5, जैसे हमने 2 में देखा था ना, 0 2 4 6 8, हमें ये 5 डिजिट देखने, 3 5 में से कोई भी एक डिजिट होनी चाहिए। पर इसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आपके पास लास्ट में 2 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। जैसे कि मैं बात करूँ 9 6 7 8 9 0, लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। पर वहीं पे मैं देखता हूँ 6 7 6 आ गया ये नंबर, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके लास्ट में देखो क्या है? 6 है, पर लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक होता है तभी वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। लास्ट में क्या आ गया? 6, इसका मतलब 5 से डिविजिबल नहीं होगा। पर यहाँ पे देखो 5 1 5, इसके लास्ट में क्या आ गया? 5, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखो उसमें जैसे कि हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, याद होगा आपको। इसके अंदर हमें लास्ट में क्या चाहिए? 0 2 4 6 और 8, इनमें से कोई भी एक नंबर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए लास्ट में। 3 का हमें क्या था? 3 में हमें सम करना था, है ना। 3 का हमें क्या करना था?
सम करना था, एक मिनट, हाँ 3 का हमें सम करना था जितने भी थी, सम ऑफ ऑल डिजिट को हम चेक कर रहे थे कि क्या वो 3 के टेबल में आता है। अगर वो 3 के टेबल में आता है इसका मतलब वो भी 3 से डिविजिबल होता है। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, कोई भी अगर ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, एक से नहीं दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो अभी वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, जैसे यहाँ पे हमें देखना है 630, क्या ये हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं। तो पहले चेक करो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो लास्ट में क्या है 0, तो इसका मतलब ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 2 से डिविजिबल है। पर वहीं पे अगर देखते हैं कि 3 का क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम करते हैं सारी डिजिट का, 6 + 3 + 0 क्या आएगा 9 आएगा। तो ये देखो ये 3 के टेबल में भी आता है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये जो हमारा 630 है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे 9 और 3, इसको चेक करते हैं कि ये क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, लास्ट में क्या आ रहा है इसके 3, पर क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8, तो ये 3 से 2 से डिविजिबल नहीं होगा। पर वहीं पे अगर हम चेक करें 3 से, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल, देख लेते हैं 9 प्लस में 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है ना, 3 4 जा 12, तो ये 3 से तो डिविजिबल है पर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 93 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो डिविजिबल होगा तो दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, इजी लगेगा उसके बाद। जैसे कि ये हमारा क्या है 1073, ठीक है, 1073, 1073, इसको हमें चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है, सिंपल सी बात है। इसमें एक बात याद रखना, यूनिट डिजिट, सबसे पहली चीज 2 टर्म याद रखो, यूनिट डिजिट, ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म और याद रखो डबल, ठीक है, यूनिट डिजिट और डबल, फिर उसके बाद एक और टर्म याद रख लो माइनस, ये 3 चलना और इसी पैटर्न में चलना, यूनिट डिजिट डबल माइनस, इस पैटर्न में चलोगे गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे 1073 है, सबसे पहले पकड़ो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है 3, ठीक है, तो यहाँ हमने यूनिट डिजिट को अलग करा और 3, मतलब यूनिट डिजिट अलग हो गया, रिमेनिंग नंबर एक साथ लिख दिया, उसका कर दो डबल, 3 का डबल मतलब 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, तो हमने यूनिट डिजिट भी ले लिया, डबल भी कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है माइनस, तो 6 को जो डबल डिजिट डबल करने पे नंबर आया उसको रिमेनिंग नंबर से हम क्या कर देंगे माइनस, 107 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 101। अब फिर दोबारा से यही स्टेप रिपीट करो, फिर यूनिट डिजिट लो, डबल करो माइनस करो, फिर यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया 1 है ना, यूनिट डिजिट अलग कर लिया 1, मतलब जो हमारा लास्ट होता है 1 का डबल, सॉरी 1 इंटू 2 होगा ना, 1 इंटू 2 डबल, तो 1 का डबल क्या होगा 2, और उसको हम फिर क्या कर देंगे बाकी में से माइनस, क्या आया हमारा 8, क्या आ गया 8, तो क्या आप सिंगल नंबर पे आ गए, अब सिंगल नंबर पे 8 में हमारा तो यही यूनिट डिजिट है, सिंगल नंबर तक पहुंचना है हमें, सिंगल नंबर तक पहुंचने के बाद चेक करो कि या ये 7 की टेबल में आता है 8 7 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 1073 जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। एक और नंबर, एक अल्टरनेट दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं कोई और सा, जैसे कि मैं बात करूं 343 है ना, इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले यूनिट डिजिट ले लो, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया 3, बाकी का नंबर एक साथ लिख लो, यूनिट डिजिट 3 लेने के बाद उसका कर दो डबल, 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा 34, 34 में सॉरी यहाँ पे तो लिखा 34 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 34 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारा आ गया ये 28, क्या आ गया 28। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया, और ज्यादा करने की हमें जरूरत ही नहीं है, 28 आ गया। अब देखो 28 क्या 7 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 7 4 जा 28,
तो इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। हमें तब तक यूनिट डिजिट डबल यूनिट डिजिट लेनी है, डबल करना है, माइनस करना है, जब तक कि हम ऐसे नंबर पे ना पहुंच जाए कि हमें पता चल जाए वो 7 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, आई होप समझ गए होगे इसको। अब जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो 8 का है ना। 8 और 9 बहुत ईजी है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जो हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है वही सेम 8 का है, और जो हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है वही सेम 9 का है। 4 में हम क्या करते थे, 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करते थे ना, लास्ट 2 डिजिट को हम देखते थे। 8 वाले के अंदर हमें लास्ट की 2 डिजिट नहीं देखनी है, हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 4 6 9 5 8 7 3 2 4, 3 2 4। इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट देखो क्या है हमारा, 3 2 4 है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखो 3 2 4। क्या ये 8 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से चेक करो। 8 4 जा 32, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 4। 8 की टेबल में 4 तो आता नहीं, 0 से कर लो। 8 को 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, कैंसिल आउट होके क्या बचेगा यहाँ पे 4 बच जाएगा, है ना। क्या बच गया ये हमारा 4। तो ये क्या 8 से डिविजिबल होगा पूरी तरीके से, नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है ना। हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ 5 6 9 7 4 8, क्या हो गया इसको, खराब क्यों चल रहा है। 5 6 9 4 8 8, है ना। अब इसको चेक करो, लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारे पास 488, 488। इसको चेक करो, क्या ये 4 8 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। चेक कर लेते, 8 4 जा 40, 8 सॉरी 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 8, 8 1 जा 8, कैंसिल होके क्या बचा रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब देखो 488 8 की टेबल में आता है लास्ट 3 डिजिट, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो 9 का देखो, 9 का सिंपल है, जैसे हमने 3 का देखा था वैसे ही सेम 9 का है। इसमें हम सारे नंबर प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद चेक करेंगे कि क्या ये 9 के टेबल में आता है, अगर आता होगा तो वो उससे जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे 7 2 9, इसको प्लस करके देख लो, 7 प्लस 2 प्लस 9, इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 7 2 9 9 18, क्या आएगा 18। तो ये 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 729 भी 9 के टेबल में आएगा, वो उससे डिवाइड हो जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसका तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी है, लास्ट में क्या आना चाहिए 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो सारे नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10 20 30 1000 5000 एंड 60,000, ये सारे हमारे क्या है 10 से डिविजिबल है, क्योंकि इनके एंड में क्या आ रहा है 0, है ना। बहुत ईजी था ये। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसमें हम इवन एंड ऑड प्लेसेस देखते हैं, है ना। इवन और ऑड प्लेसेस इनको हम माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे 1 3 3 1, है ना, कुछ इस तरीके से। इवन नंबर हमें पता है जो इवन प्लेसेस पे आते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, ये हमारे इवन प्लेस। अगर ऐसा नहीं याद रखना तो अल्टरनेट याद रखो, जैसे कि ये इस वाले से प्लस होगा और ये इस वाले से प्लस होगा, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। तो ये हमारा प्लस हो गया 1 प्लस में 3, और ये हमारा प्लस हो गया 3 प्लस में 1। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 4, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 4। इनको प्लस करने के बाद इन्हें क्या करना है हमें माइनस, माइनस करोगे क्या आएगा 0। अगर माइनस करने पे क्या आए 0 आए, या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 की टेबल में आता है, 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 6 5 8, है ना 9, ऐसे ले लेता हूँ, कोई भी रैंडम नंबर है।
इसका एक प्लेस छोड़ के एक, अगले को छोड़ के अगले के साथ, है ना, और इसका इसके साथ। अब देख लो यहाँ पे मैं करता हूँ 5 + 5 + 9, इनका करोगे प्लस 5 5 10 और वो 9 19, है ना। और इसका करोगे 6 + 8, 6 और 8 कितना हो गया 14, माइनस करोगे तो क्या आएगा 5, है ना। ना ही ये 0 आया, ना ही 11 का मल्टीपल आया, मतलब ना ही ये 11 के टेबल में आता है, ना ही है 0 आया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। सिंपल सी बात है, हमें एक प्लेस छोड़ के एक को प्लस करके देख लेना है। अब यहाँ पे देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे कि हमने 6 का देखा था कि वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, है ना, तो वो 6 के टेबल में भी आता। वैसे ही 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो वो 3 से डिविजिबल होना, सॉरी 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो दोनों ही नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी, अगर दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो हमारा 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और ये अब हमारा है आज का लास्ट डिविजिबिलिटी रूल, 13 तक ही हम देखेंगे, है ना। ये 7 की तरह है, थोड़ा थोड़ा बस अलग भी है ना, पर बाकियों के मुकाबले में ये 7 और 13 थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इनको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है। बाकी ये इजी है ये भी। इसमें हमें सिंपल से याद रखना है, जैसे हमने उसमें याद किया था यूनिट डिजिट, डबल एंड माइनस, तो यहाँ पे भी हमें याद रखना है क्या, यूनिट डिजिट, हमें एक टर्म याद रखनी है यूनिट डिजिट। फिर यहाँ पे हमें डबल नहीं करना है, यहाँ पे हमें 4 टाइम्स करना है, ठीक है, 4 गुना, है ना, 4 टाइम्स। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लीन लिख देते हैं ना इधर। तो हमें यहाँ पे डबल नहीं करना है, यहाँ पे हमें 4 टाइम्स करना है। 4 टाइम्स कर दिया, यूनिट डिजिट ले लिया, उसका 4 टाइम्स भी कर दिया, वहाँ पे हमने ऐड माइनस करा था, यहाँ पे हमें ऐड करना है, प्लस करना है, बस ये 3 टर्म याद रखो, बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने एक एग्जांपल भी रखा है 2795, 2795, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट उठाया, यूनिट डिजिट उठाने के बाद बाकी का नंबर हमारा अलग हो गया, यूनिट डिजिट लिया 5, इसका हमने करा 4 टाइम, तो 5 को 4 जा 20 हो गया 4 टाइम। उसके बाद हमें 4 टाइम को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, +20 कर देंगे। इसको हमने प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा 299 हो जाएगा। अब फिर हमने वापस से रिपीट करा यही तरीका, यूनिट डिजिट अलग कर लिया, तो यूनिट डिजिट हमारा 9 अलग हो गया, 9 का 4 टाइम किया, 9 4 जा 36। अब इस 36 को हमने इसके अंदर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 29 में 36 प्लस करोगे तो ये 5 हो गया, और 3 2 5 और 1 6, तो ये क्या हो गया हमारा 65। चेक करो क्या ये 13 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 13 5 जा 65 होता है, 53 65, तो ये 13 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 13 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, इजी था ये। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी हमने नंबर्स करे, है ना, रियल नंबर करे, रैशनल इरेशनल और नेचुरल होल इंटीजर, और ये हमारा हो गया, बाकी के हमने डिविजिबिलिटी रूल भी देख लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।